दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। हालांकि अल जज़ीरा का जब मैं पोर्टल खोलता हूँ यानी कि एक्स पर खोलता हूँ तो सिवाय मुझे ये बात देखने के कि वहाँ लाशों के अंबार हैं या भूख से लोग मर रहे हैं कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन फिर भी मेरी नज़रें ये रहती हैं कि ये कुर्बानियाँ तो हो ही रही हैं, जो भी हो रही हैं, पूरी दुनिया चीख भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया फ़लस्तीन का एक रूप देख रही है और इसराइल का भी एक रूप देख रही है। कल मैंने आपको खबर बताई थी दोस्तों कि 100 MP ऐसे हैं कि जिन्होंने इंग्लैंड की सरकार को यानी कि स्टारमर को ये ज़िद किया था कि साहब आप जो है फ़ौरन ही फ़लस्तीन को स्टेट घोषित कर दें, फ़लस्तीन को तस्लीम कर लें। 220 हो गए थे बात करते करते। आपको खबर दिखाता हूँ मैं, पुर्तगाल ने भी अब आकर ऐलान कर दिया कि वो दरअसल फ़लस्तीन को एज ए अलग स्टेट रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। पुर्तगाल ने, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, ये बात मान लीजिएगा आप मेरी। अमेरिका वाहिद अकेला खड़ा है इसराइल के साथ, वरना पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे बच्चे मरते हुए जो देख रहे हैं, भूख से बिलखते हुए देख रहे हैं, इतने छोटे छोटे से हाथ पैर हो गए। मेरे कहने से आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, और कसम खुदा की मैं आपके सामने वो अक्कासी भी नहीं कर सकता जो इस वक्त वो भूख से महसूस कर रहे होंगे, जो मौत को पल पल आते हुए देख रहे होंगे। वहाँ रोज़ाना मरते जा रहे हैं लोग, लेकिन दुनिया उसके बारे में कंसर्न है, ले रही है बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी कुर्बानी, आपकी कुर्बानी, 1,50,000 2 लाख मुसलमानों की कुर्बानी, इंसाफ पसंद लोगों की कुर्बानी अगर मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन के वजूद को लेकर आ जाती है, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ को कायम रखती है, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़े दिल से बता रहा हूँ मैं आपको, ये छोटी कुर्बानी है। चूँकि तारीख ने देखा है कि कैसा कैसा है। हालांकि हम तो एक बच्चे के मरने पे चीख जाते हैं, एक महिला के बिलखने पे चीख जाते हैं, इतनी भारी बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो ना दौर देखा है ना वो चीज़ देखी है, सिर्फ फोटोग्राफ है सर, वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम जो मुल्क हैं उनसे ज़्यादा तो ये ईसाई लोग जो है ना दुनिया के, ये लोग जो चीखे हैं अपने अपने एतबार से, जिस हिसाब से, मुझे तो इनको सलाम करने का मन कर रहा है। वो सऊदी अरब का शेख जब दुनिया की आसाइश सामने रख के बैठा है ना, उसे एहसास नहीं है, वरना इजिप्ट तोड़ करके आ जाता, बमबारी करके अंदर आ जाता। और वो पाकिस्तान का मुनीर जो बहुत बड़ा अपने आप को कुरान की जो बातों से शुरुआत करता है, वो तेरे पास तो न्यूक्लियर पावर थी, इस्माइल हानिया कहते कहते मर गया भाई, कि तू एक बार मुँह से तो बोल, तू प्रेफरेंस दे रहा है ट्रंप को कि साहब हम जो है उसको देना चाहते हैं नोबल। अरे तो बोल, और सख्ती से बोल, और इसराइल को 6 घंटे की दे दे मोहलत कि 6 घंटे के अंदर अगर तूने इस काम को नहीं किया तो अगली बार जवाब नहीं दिया जाएगा, जवाब फिजिकली दिया जाएगा। कर सकता है? नहीं कर सकता। आप कहेंगे मैं सिफारती बातें नहीं समझता। अरे मैं समझता हूँ आयतुल्लाह खुमैनी ने किस ज़माने में क्या क्या बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब का जो पुराना था वो जिसको मार दिया गया शाह फैसल ने किस वक्त क्या बातें कही हैं। मुझे मालूम है कि मेरी उम्मत के और मेरी कौम के जो सरबरा पुराने लोग थे जो एक अखबार से पूरी दुनिया खड़क जाया करती थी, लेकिन तुम बुजदिल मुनाफिक लोग हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। खैर, मैं आपको बताने आया हूँ कि वो 220 लोग आ गए, और ये पुर्तगाल का मैं आज थोड़ी, पुर्तगाल ने जो है बहरहाल ये बात कही है। आप देखें इराक के जो सैयद अल सिस्तानी है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी एक एक्शन जो वहाँ पर चल रहा है भुखमरी का, उसके ऊपर आवाज़ उठाने की बात को कहा है और कहा कि वहाँ पर गाज़ा के अंदर बड़े गलत हालात हैं। यमन की तरफ से बयान आया दोस्तों, यमन की ब्रिगेडियर याया सारी ने कहा कि हमने 4 ऑपरेशन किए हैं इसराइल के अगेंस्ट। उन्होंने मारे अपने वो जो वीज़ा सब पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। बड़ी खबर देखें, 1000 प्रोटेस्ट यूके प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे, हज़ारों लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन कर दिया है। 1000 पोर्ट्स ऑनर और 1000 पैलेस्टाइन वहाँ पर लोग जो हैं वहाँ भूख की तरफ से जो परेशान हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने वेलकम किया, फ्रांस के जो मैक्वेल ने कहा है, मैक्रोन ने, कि हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। टर्की की तरफ से भी बयान आया, लेकिन बड़ी खबर मैं दूसरी सुनाता हूँ। कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा कि इजिप्ट और वो बड़ी रीएफर्म्ड कर रहे हैं कि हम जो है बातचीत करते रहेंगे, ये करते रहना तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बयान आया दोस्तों, ये टर्की का बड़ा अखबार है अनादोलू, इसने छापा है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, उसने कहा कि इसराइल इज करंटली इन टॉक, वो बातचीत कर रहा अमेरिका के साथ अल्टरनेटिव ऑप्शन पर। बातचीत से तो निकल भाग गए ये लोग, अल्टरनेटिव ऑप्शन पे बात कर रहा है कि वो किस प्रकार से हॉस्टेजेस को छुड़ाए और किस प्रकार से वहाँ हमास का सफाया कर पाए। अब अमेरिका इस बात पर आ गया। अमेरिका ने भी कहा है
ये यूएन के जो महासचिव हैं उन्होंने कहा वर्ल्ड डोंट फीड हंग्री चिल्ड्रन, दुनिया भूखे बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही है, नहीं खिला पा रही है। यूएस के ये सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि क्राइसिस इन गाजा मोरल क्राइसिस चैलेंज द ग्लोबल, पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज है ये वो अलक्सा की तरफ से खबर आई है। अलक्सा हॉस्पिटल की तरफ से अल जजीरा ने छापा है कि डेलिबरेटली यूजेस स्टारवेशन वेपन्स ऑफ वार, भूखमरी जो है वो एक वेपन्स की तरह इस्तेमाल हो रही है, लोग वहाँ भूख से तड़प रहे हैं। गवर्नमेंट जो मीडिया ऑफिस है गाजा का, उसने कहा है कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 1 लाख बच्चे कुछ दिन में ही मास किलिंग के करीब आ सकते हैं अगर बेबी मिल्क इज नॉट डिलीवर्ड इमीडिएटली। अगर दूध नहीं आया तो 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे 1 लाख खानदान के बराबर होता है। Hospital have recorded a daily increase 100 of the seas of life-threatening malnutrition in recent days। उन्होंने कहा हम डिमांड करते हैं कि इंटरनेशनल एक्शन से कि फौरन इसमें ले, वरना 1 लाख बच्चों की जानें खतरे में हैं 3-4 रोज 5 रोज के अंदर ही। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, डेली मिरर में छपा है कि वो जो बच्चे और जो इन्फेंट हैं, नौनिहाल बच्चे, उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। गाजा की कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है यह हालत। ब्रिटिश पीपल आर अपसेट, इंग्लैंड के लोग अपसेट हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रिप, गाजा में क्या चल रहा है। इमेज जो आ रही है हंगर की, भूख की, डिसअपेयर की गाजा में, एब्सोल्युटली हॉरिफिक, बहुत खतरनाक है, डरावनी है। आगे बोलता है कि इसराइली मिलिट्री एस्केलेशन इन गाजा अनजस्टिफाइड। अरे आगे बोल भाई, ये बातें तो हो ही गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ खबर जो टर्की बोल रहा था। टर्की की बात करने का मन नहीं था इसलिए आगे बढ़ गया था। टर्की ने कमिट किया सीरिया के बारे में कि अगर सीरिया के अंदर किसी प्रकार में दुरूस कम्युनिटी के मद्देनज़र वो आकर बंटवारे करने की काम करता तो फिजिकली वो आ जाएगा। गाजा के अंदर कर रहा है, वहाँ चला जा, नहीं जा पाएगा। 3-4 खबरें दोस्तों यही थी जो मुझे आपके सामने पेश करनी थी। 220 MPs ने अब आकर के स्टारमर को कह दिया कि फौरन फ़लस्तीन को जो है रिकॉग्नाइज करें आप। पूरी दुनिया इस वाले मरहले में जा रही, नेतन्याहू और अमेरिका बड़ा परेशान है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हम तो कुछ और सोच रहे थे। दुनिया के अंदर ये बच्चों के जो मारे जाने की, महिलाओं के मारे जाने की, भुखमरी और लोगों के जो बीमार होने की जो हालात हैं वो दुनिया से छुपे नहीं हैं। जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको ना दिखाएं, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर अल जजीरा है और बाद से बहुत सारे अदारे हैं जो आपको पूरी अक्कासी कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर जो काम उम्मत मुस्लिमा का यह होना चाहिए था वो अब लोग, इसराइल लोग और ये दूसरे लोग कर रहे हैं। वाकई इंसाफ तो इंसाफ है, इंसाफ पसंद लोग ही ज़्यादा हैं दुनिया में। आज भी मैं बता दूं, भले सरकार को चलाने वाले लोग दक्षिणपंथी आ गए हों, लेकिन आम लोगों के दिलों के अंदर इंसाफ रहता है, दया रहती है। खैर, गाज़ा की स्थिति यह है। अब दुनिया की तरफ से ये बाकायदा मैं कह सकता हूँ कि इसराइल पर, अमेरिका पर ये जोर है। अब अगर 2-4-5 मुल्क और कर लेते हैं, हालांकि दुनिया के लगभग लोग सब कर चुके हैं, एक बम फूटने वाला है इस प्रकार का कि वो इस प्रकार से जो है गाज़ा को या फ़लस्तीन को एक अलग स्टेट मानने लगे। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए कर हम आगे बढ़ाएं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होता हूँ। जय हिंद।